हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और जीवन में कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए जो कल पैट होने वाला है या और भी आगे एग्जाम आएंगे उनके लिए हिस्ट्री की सुपरफास्ट रिवीजन क्लास। क्योंकि ये वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ही चांस है। बस आपको 10-12 मिनट की क्लास में एक बार रिवीजन कर लेना है। उम्मीद है कि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदाड़ो जो था उसकी सबसे बड़ी इमारत, तो विशाल स्नानागार या अन्नागार, सभा भवन या आयताकार। तो इसकी जो सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार है। कौन सी है? विशाल अन्नागार है। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, पूछा ही जाता है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 1933 या 1934। तो वर्ष 1931 में तीनों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सब लोग जानते हो, गैस करिए। नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह या मंगल पांडे। तो इसमें तात्या तोपे को क्या कहते थे? रामचंद्र पांडुरंग कहते थे। नेक्स्ट है, तूतिया ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? हिंट दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पटियाली, पटियाला या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? पूछा जाता है क्वेश्चन। हमने आपके लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। रोपड़ से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या लोथल से? तो ये कालीबंगा से हैं। कहाँ से हैं? कालीबंगा से हैं। एक बार आप रिवीजन करोगे ये आपको तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आने के भी पूरे चांस हैं। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था? तो किसने की थी? अरविंदो घोष ने, राजाराम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद ने? तो साथियों राजाराम मोहन राय ने। कल की क्लास में हमने ब्रह्मा समाज की स्थापना के बारे में जो बाल गंगाधर तिलक बताया है, उनकी जगह आपको क्या करना है? राजाराम मोहन राय करना है। ध्यान रखना वहाँ आंसर क्या होगा? राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन? तो ध्यान रखना ये खिलाफत आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी, और दिल्ली चलो आंदोलन ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो एम गांधी इसके क्या हैं? लेखक हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? वर्ष 1664, 1632, 1600 या 1608? तो 1600 में हुआ था और ये सीधे भारत के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? भारत के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था? लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो ध्यान रखना 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो एक्ट बनाया था उसमें लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो ये भारत का प्रथम वायसराय भी था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कपिल मुनि, पतंजलि या जैमिनी या उलूकड़ाब? तो कौन है? पतंजलि हैं। आप ये नाम बिल्कुल याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? जस्टिस रानाडे, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपसे पूछा जाएगा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट है साथियों, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय या केडी राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? करा 8 मंत्री? बिल्कुल नहीं। 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति या इनमें से कोई नहीं? तो ये साथियों तेलुगु कवि थे 8, इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित था? सिंध में कौन था? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदहुड़ो या कोट देजी? तो साथियों ध्यान रखना हड़प्पा को छोड़ करके ये तीनों थे, तो इसलिए आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी से,
अहमदाबाद से, पोरबंदर से या साबरमती आश्रम से? तो ये शुरुआत साथियों साबरमती आश्रम से की थी और कहाँ तक की थी? दांडी तक, जहाँ उन्होंने नमक बनाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? सरदार पटेल, बीजी तिलक, जी गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? तो केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, किससे जुड़ा, कौन सा था? तो ये साथियों किससे जुड़ा हुआ था? तो चंपारण था, डायरेक्ट हिट मान लेना। और ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भी था, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? सबको पता है, साउथ अफ्रीका से। वहाँ जो भारतीय मजदूर थे उनके केस लड़ने के लिए गए थे और वहाँ सक्सेस भी हुए थे। फिर भारत में आए और भारत का दौरा किया 1 साल और फिर भारत में अपना आंदोलन छेड़ दिया। इसके साथ ही नेक्स्ट है, वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। किसका दौरा किया था? दांडी, साबरमती, चंपारण या चोरा चोरी? तो किसका किया था? चंपारण का दौरा किया था और ये उनका पहला सफल आंदोलन भी था, ये भी मैंने बताया है। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, पूछा जाता है। तो पुर्तगाली थे जो 1498 में आए थे, ध्यान रखना। कौन और कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है ना। कौन आया था? वास्को डी गामा, ये पूछ लेगा पहला पुर्तगाली। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? ध्यान रखना, मुगल में हुमायूं के समय चित्रकार की शुरुआत हुई थी। बाबर जो आया था उसने चित्रकार से संबंधित कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था और सबसे बेस्ट चित्र माना जाएगा तो ये मुगल के समय जहांगीर के दौर को माना जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग को? तो इसमें लॉर्ड रिपेन को माना जाता है। स्थानीय शासन मतलब जमीन से जुड़ा हुआ शासन, जिसे आज पंचायतीय शासन कहते हैं। सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोधी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में? बिल्कुल नहीं। पाटलिपुत्र में? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य कबीला में हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? कर्नल अलकाट, एनी बेसेंट, विलियम बेटिंग या राजा राम मोहन राय? तो इसमें एनी बेसेंट ने किया था, ये ध्यान रखना है इस चीज को। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेटिंग ने 1829 में किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पास होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड या लॉर्ड बेवल? तो ध्यान रखना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस समय भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। ये जलियांवाले बाग के हत्याकांड के समय ही बना था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930, 1931, 1920 या 1929 में? तो ये ध्यान रखना, 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में चल रही थी तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसी समझौते के तहत कौन गए थे? गांधी जी गए थे भारत से, सबने आंदोलन को छोड़ करके, ठीक है ना। फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे? अनुशूलन समिति या हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत या गदर पार्टी के? तो ध्यान रखना है इसमें हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के थे। स्वतंत्र भारत का नवग्रही तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता के 1920 अधिवेशन, नागपुर 1920, कह रहा लाहौर अधिवेशन 1930, 1929 या हरपुरा अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यहीं पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 26 जनवरी को ये हुआ था, तो इसी आधार पर आगे 26 जनवरी को संविधान भी लागू किया गया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई या सरोजिनी नायडू? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पंडिता रमाबाई ने। मैरिज एक्ट के लिए भी, मैरिज एक्ट को शारदा एक्ट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ महिलाओं की शादी की उम्र को इधर उधर किया गया था, 14 वर्ष किया गया था, ये ध्यान रखना। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? श्रेष्ठ जनरल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति या हुमायूं पर जीत या प्रशासनिक सुधार? तो शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना करी थी, हुमायूं को भगाया था यहाँ से और इसके प्रशासन को काफी अच्छे से पहचाना जाता है। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो कोचीन,
पुंडचेरी, कालीकट और गोवा। तो ध्यान रखना कौन सी थी, पुंडचेरी थी। आपको बता दूं क्वेश्चन का क्रम थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, ये हमने दिमाग पे नहीं लिया, लेकिन कोई नहीं, आप यहीं से पढ़िए, हमें तो क्वेश्चन पढ़ना है केवल। नेक्स्ट है साथियों, 7वीं सदी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय या हर्षवर्धन? तो कौन हुआ था? हर्षवर्धन हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सबको पता, ये रिपीट हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक तो उग्रपंथी थे, मदन लाल भी उग्रपंथी थे, सरदार उधम सिंह तो बहुत ही ज्यादा थे, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में ही जाके मारा था। तो फिर कौन थे? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किसे दीन ए इलाही आरंभ किया? सबको पता है, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो अकबर ने दीन ए इलाही स्टार्ट किया था, और ऐसा ही अशोक ने इससे पहले बहुत धम भी स्टार्ट किया था, है ना। दीन ए इलाही में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी। पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन मोहम्मद? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, और ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य या मंगलेश? तो ध्यान रखना, पुलकेशिन द्वितीय प्रतिभाशाली शासक था। नेक्स्ट है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, कौन थी? कृष्णावती, पूर्ववती, संयोगिता या सौम्यवती? तो संयोगिता था, ये नाम काफी फेमस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो ध्यान रखना, भारत में सफेद संगमरमर से बना हुआ 100% जो मंदिर है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, और ये जैन समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबको पता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का लेह, जहाँ लगभग 8 सेंटीमीटर वर्ष में वर्षा होती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये ऐसे ही बीच में क्वेश्चन आ गया, तो बंदरपूछ है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में बंदरपूछ से यमुना क्या होती है? निकलती है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इसका किया था लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। निम्न में से किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? JL नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या AC बोस? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो इसमें आंसर सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1819, 1824, 1809 या 1825? तो 1809 में किए गए। आपके लिए कमेंट में एक लिखना है कि अमृतसर किस राज्य में पड़ता है, और यहाँ कौन सा फेमस धार्मिक स्थल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906, 1901, 1905 या 1903 में? तो ये स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक है ना, दो भाइयों के द्वारा। निम्न में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहराम लोधी या बहलोल लोधी? तो साथियों इब्राहिम लोधी था। पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर और इसके बीच हुआ था, और लोधी वंश का अंत हुआ था, मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेइनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो ये हर्षवर्धन कुषाण वंश के काफी फेमस शासक रहे। प्योर सोने के जो सिक्के चले हैं वो कुषाणों के ही, उसमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, शुद्ध सोने के। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस क्वेश्चन के भी पूछने के चांस बहुत ज्यादा है। अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार को? तो साथियों नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके साथ ही नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, बर्धस्त, दशरथ या देववर्मन? तो ध्यान रखना मौर्य वंश का शासक था बर्धस्त। कौन था? बर्धस्त। मौर्य वंश का आपको बताना सबसे प्रसिद्ध और नियमित शासक कौन रहा था, जिसके शासनकाल में
मौर्य वंश सबसे ज्यादा विस्तारित हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। नेक्स्ट है साथियों, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों ध्यान रखना, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में बना था, उससे पहले 3 वेद बन गए थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, किस नेता ने हमें CR के फॉर्मूले को दिया? तो CR दास, या तिलक, या C राजगोपालाचारी, या महात्मा गांधी। तो C राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला दिया था। बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, TT कृष्णाचारी, या बलदेव सिंह। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे किसने इसका नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिमी बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें? बालकृष्ण नैयर, मुकुंद काकती, पुलिथेवर, या खुदीराम बोस। तो ये खुदीराम बोस थे। ये सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने वाले भारतीय थे। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? स्वामी विवेकानंद, सिद्धू माझी, BR अम्बेडकर, या सूरसेन। तो ध्यान रखना, संथाल विद्रोह झारखंड की जनजातीय संस्था, वहां के नेतृत्व किया था सिद्धू माझी, वहां के नेता थे। नेक्स्ट है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या शेर शाह ने किया? तो ये फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है ना, FST ने किया था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब हुआ? मतलब कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, या नालंदा में। तो लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का हुआ था, तो फिर कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? मारु, अग्नि, शक्ति, या वरुण। तो अग्नि को ऋग्वेद का प्रमुख देवता कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, या बनावली। तो ध्यान रखना, किसे जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को। इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है साथियों, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो भारत में भी कहाँ विभाजन किया था? बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1905, 1901, 1919, या 1947 में। तो साथियों ये किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पटाभी सीतारमैया, या JV कृपलानी। तो समाजवादी नेता थे ये JV कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन जब आया था तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया था। गो बैक टू साइमन 1927 में आया था। विरोध इसीलिए किया था कि उसके सभी मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे। तो ये कौन होगा इसमें? लाला लाजपत राय होंगे, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है साथियों, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, आसिफउद्दौला, बाजिद अली साहब, या गूंगे नवाब। तो ये बाजिद अली साहब थे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसमें सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर थॉमस रो, रल्टाबेथ, सर जॉन, या सर जॉन सूट। तो ये सर थॉमस रो था, जिसने क्या किया था? अंग्रेजों के सामने मतलब जहांगीर के सामने आकर के खूब फैक्ट्री बनाने की मांग की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने फ्रेंडों पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत चुनिंदा लिया गया है। तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।